अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किंग लियर, शेक्सपियर का लिखा हुआ ड्रामा। आज किंग लियर ड्रामा की समरी डिस्कस हम करेंगे। इसमें एक मेन प्लॉट है और एक सब प्लॉट है। मेन प्लॉट देखा जाए तो ये स्टोरी है किंग लियर और उसकी फैमिली की, यानी कि किंग लियर और उसकी 3 बेटियां हैं, गोनरिल, ड्रैगन और कॉर्डेलिया। और सब प्लॉट देखा जाए तो ग्लॉस्टर और ग्लॉस्टर के 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेन प्लॉट से। किंग लियर ब्रिटेन का, बरतानिया का बूढ़ा किंग है। अब वो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़वाना चाहता है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। वो चाहता है कि अपनी तमाम पोजेशन जो है, जायदाद जो है, हुकूमत जो है, अपनी बेटियों के हवाले कर दे। तो वो जायदाद उनके हवाले करने से पहले वो उनका टेस्ट लेना चाहता है। टेस्ट किस तरह से लेना चाहता है? वो तमाम लोगों को बुलाता है, अपनी बेटियों को भी बुलाता है और वो अपनी बेटियों से पूछता है कि आप में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे कौन करता है। तो गोनरिल और ड्रैगन बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती हैं, तारीफ़ों के पहाड़ खड़े कर देती हैं, बहुत ज़्यादा पुल बांध देती हैं तारीफ़ों के। और जो कॉर्डेलिया है वो उस तरह से तारीफ़ नहीं करती। वो कहती है कि मैं अपने बाप से उस तरह से मोहब्बत करती हूँ जिस तरह से एक बाप को अपनी बेटी से करनी चाहिए। तो किंग लियर जो है ना, कॉर्डेलिया की इस बात पे नाराज़ हो जाता है। तो तमाम जायदाद जो है अपनी बेटी गोनरिल और ड्रैगन को दे देता है। दोनों बेटियों को, गोनरिल और ड्रैगन को दे देता है और कॉर्डेलिया को अपनी जायदाद से आग कर देता है। तो उसी दौरान जो 2 शहजादे आए हुए थे, प्रिंस ऑफ बरगंडी और किंग ऑफ फ्रांस आए हुए होते हैं और वो इससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब प्रिंस ऑफ बरगंडी जो है उसे पता चलता है कि कॉर्डेलिया को जायदाद से कुछ भी मिलने वाला नहीं, तो वो भाग जाता है और कॉर्डेलिया से शादी करता है किंग ऑफ फ्रांस। कॉर्डेलिया जो है शादी करके किंग ऑफ फ्रांस के साथ चली जाती है। बाकी बचती हैं गोनरिल और ड्रैगन। किंग लियर जो है ना, उनके साथ फैसला करता है कि बारी बारी दोनों बेटियों के पास रहेगा। पहले किंग लियर जाता है अपनी बेटी गोनरिल के पास, तो उसका रवैया किंग लियर के साथ बहुत बुरा होता है। उसके मुलाजिम जो होते हैं उनका रवैया भी किंग लियर के साथ बहुत बुरा होता है। किंग लियर के पास 100 सिपाही होते हैं जो प्रोटोकॉल के लिए होते हैं। तो गोनरिल जो है कहती है कि आपको 100 सिपाही रखने की या प्रोटोकॉल की आपकी ज़रूरत क्या है? आप अब किंग नहीं हैं, तो किंग वाला जो प्रोटोकॉल है आपको रखने की ज़रूरत क्या है? तो वो बेइज्जती करती है, मुलाजिम भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो किंग लियर गुस्से होकर ड्रैगन की तरफ चला जाता है। जब ड्रैगन की तरफ निकलता है तो गोनरिल जो है, गोनरिल किंग ड्रैगन की तरफ एक बंदा भेजती है, ऑक्सफोर्ड को भेजती है, पैगाम भेजती है कि किंग लियर आपकी तरफ आ रहा है। तो जब उसे पता चलता है तो वो क्या करती है, अपने खामिद कॉर्नवाल के साथ, ड्रैगन जो है अपने खामिद कॉर्नवाल के साथ वहाँ से ग्लॉस्टर के महल चली जाती है कि जब आए तो उसे कहना कि बीजी, यानी कि जब किंग लियर आए तो उसे जो है ना, साथ में मुलाजमों को ये भी कहती है कि हम अवेल नहीं है, हम उनसे मिल नहीं सकते, और दूसरा जो है ना, प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी तरह से मुलाजिम भी करते हैं, वो भी रवैया भी बुरा अपनाते हैं। ठीक है, साथ में ड्रैगन जब बाद में मिलती है तो वो कहती है कि अब मेरी बड़ी जो सिस्टर है गोनरिल है, उसने सही किया है, आपको जो है ना जना प्रोटोकॉल रखने की क्या ज़रूरत है? उसने तो 50 सिपाही कहे हैं, ठीक है, तो आपको तो 25 रखने चाहिए। ठीक है, वो भी बेइज्जती करती है। ठीक है, लेकिन उस वक्त कैंट की बात याद आती है किंग लियर को, क्योंकि किंग लियर को कैंट ने रोका था। किंग लियर को कैंट ने रोका था कि आप गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, कुछ अर्सा चलता है इसी तरह से, लेकिन बाद में क्या होता है कि गोनरिल और ड्रैगन किंग लियर को वहाँ से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो उस वक्त जो है ना, क्या होता है कि बाहर निकलता है किंग लियर, जो है स्टॉर्म होता है, तूफान होता है, बाहर कंडीशन बहुत बुरी होती है, मौसम भी बुरा होता है। कैंट को उस वक्त निकाल दिया था जब कैंट ने कहा था ना किंग लियर को कि आप कॉर्डेलिया के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, तो किंग लियर ने कैंट को भी निकाल दिया था। लेकिन कैंट जो है दोबारा वापस आ गया था अपना भेष बदल कर शक्ल चेंज करके, ठीक है, और फिर दोबारा से किंग लियर के पास मुलाजमत शुरू कर दी थी, क्योंकि ये कैंट से मोहब्बत करता था, दिली तौर पर रिस्पेक्ट करता था। लेकिन ये क्या है, आउटस्पोकन टाइप का बंदा है, यानी कि जो मुंह में आता है या जो सच बात लगती है वो मुंह से निकाल देता है। तो जब किंग लियर को कॉर्डेलिया के हवाले से कैंट ने समझाने की कोशिश की थी तो किंग लियर ने इसे भी निकाल दिया था, लेकिन ये दोबारा वापस आ गया था। अब
जब किंग लियर को गॉनरिल और रीगन निकाल देती हैं तो कैंट भी साथ होता है और फूल भी साथ होता है। जब ये बाहर जाते हैं तो उस वक्त इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो अब दूसरे सब प्लाट जो है ना उसकी तरफ चलते हैं। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर जो है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरी जो स्टोरी है वो है ग्लॉस्टर की और उसके 2 बेटों की स्टोरी है, साथ में जो सब प्लॉट है। ठीक है, ग्लॉस्टर होता है किंग लियर का, अर्ल होता है ये अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर होता है, दरबारी होता है ग्लॉस्टर किंग लियर का। और इसके 2 बेटे हैं एडगर और एडमंड। एडगर जो है ये जायज़ बेटा है, ठीक है, और एडमंड जो है ये नाजायज़ बेटा है ग्लॉस्टर का। और एडमंड जो है ये नफ़रत करता है अपने बाप ग्लॉस्टर के साथ भी और एडगर से भी वो नफ़रत करता है। एडमंड चाहता है कि ग्लॉस्टर और एडगर का जो कुछ भी है उसे मिल जाए, वो नफ़रत इन दोनों से करता है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से इन दोनों से जान छुड़वाई जाए। ठीक है, ये तो तारुफ है हो गया इन दोनों का। जब किंग लियर को वहाँ से निकाल दिया जाता है तो क्या होता है कि ये निकलता है तो कैंट के साथ और फूल के साथ ये पहुँचता है एक झोंपड़ी के पास जहाँ पे एडगर मिलता है उसे और एडगर उसे ले जाता है अपनी झोंपड़ी में। लेकिन इस स्टोरी के आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एडमंड जो है ये नफ़रत पैदा कर देता है ग्लॉस्टर के दिल में एडगर के लिए। एडमंड जो है ये नफ़रत इस तरह से पैदा करता है, ये ग्लॉस्टर को कहता है कि एडगर आपको मारना चाहता है, आपकी जायदाद पे कब्जा करना चाहता है। एडगर ने मुझे भी कहा है कि हम किसी न किसी तरह से जायदाद हासिल कर लें, उसमें से मैं आपको भी हिस्सा दूंगा। तो ग्लॉस्टर क्या करता है, एडगर को घर से निकाल देता है और एडगर बेस बदल कर एक पुअर टॉम नाम रख लेता है और भिखारी की शक्ल में एक झोंपड़ी में रहता है। जहाँ पे जब किंग लियर को उसकी बेटियाँ निकाल देती हैं तो किंग लियर भी वहाँ मिलता है एडगर को और एडगर उन्हें सहारा देता है। फिर क्या होता है, फिर होता यूँ है कि ग्लॉस्टर जो है ना ये कोशिश करता है और साथ में कैंट भी कोशिश करता है। कैंट जो है एक मैसेज भेजता है, एक बंदे को अंगूठी देता है अपनी और उसे कहता है कि जाके आप कॉर्डेलिया को बताएं कि आपके वालिद जो किंग लियर हैं उनकी कंडीशन क्या है। ठीक है, वो मैसेज पहुंच जाता है कॉर्डेलिया की जानिब और वो भी पैगाम भिजवाती है कि हम कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, अब वो राब्ते में होती है ग्लॉस्टर के साथ। ग्लॉस्टर को वो ख़त भेजती है कि हम डबर के मकाम पर आएंगे और वहाँ पे जो है हमला करेंगे, वहाँ पे आप भी आ जाएं। तो ग्लॉस्टर जो है कैंट को कहता है कि आप किंग लियर को लेकर वहाँ पे डबर के मकाम पर चले जाएं, डबर के मकाम पर चले जाएं, वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि वहाँ पे फ्रांस की जो फ़ौज है, कॉर्डेलिया और उसका खामिन किंग ऑफ फ्रांस जो है वो आते हैं डबर के मकाम पर। ठीक है, और वहाँ पे ग्लॉस्टर कैंट को कहता है कि आप किंग लियर को लेके चले जाएं और ग्लॉस्टर जो है वो एडमंड को बताता है कि इस तरह से मेरा राब्ता है कॉर्डेलिया के साथ। ठीक है, जब एडमंड को पता चलता है, एडमंड तो पहले ही ग्लॉस्टर से नफरत करता है, एडगर को तो वो निकलवा चुका है। ठीक है, अब जब वो निकलवा चुका है तो उसको मौका मिल गया है कि ग्लॉस्टर से भी जान छुड़वाई जा सकती है। तो वो क्या करता है कि ये सब जो है ना पैगाम जो है या लेटर जो है उसके बारे में, यानी कि फ्रांस किंग ऑफ फ्रांस और उसकी बीवी जो है यानी कि कॉर्डेलिया जो है किंग लियर की बेटी जो है वो हमला करने वाले हैं इंग्लैंड पर, वो बताता है कॉर्नवाल को। एडमंड जो है बताता है कि ग्लॉस्टर जो है कॉर्डेलिया के साथ मिलकर हमला करने वाले हैं इंग्लैंड पर, ये बताता है कॉर्नवाल। कॉर्नवाल शदीद गुस्से हो जाता है। ठीक है, जब गुस्से होता है तो वो बंदे भेजता है, अपने सिपाही भेजता है कि ग्लॉस्टर को पकड़ के ले आओ। जब ग्लॉस्टर को पकड़ के लाया जाता है तो ग्लॉस्टर की आंखें निकाल दी जाती हैं, तो उसी दौरान इसे बाहर फेंकवा दिया जाता है। तो बचते बचाते जो है ना ये भी ग्लॉस्टर भी पहुंच जाता है अपने बेटे एडगर के पास, लेकिन इसको पता नहीं होता कि मैं एडगर के पास हूँ। एडगर को जब ग्लॉस्टर मिलता है तो उसको अपने साथ ले जाता है। अब होता क्या है नेक्स्ट जो है ना, ये तो किया है एडमंड ने एडगर के साथ और ग्लॉस्टर के साथ। अब डबर के मकाम पर पहुंच चुके होते हैं किंग ऑफ फ्रांस और कॉर्डेलिया जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन खबर मिल चुकी है एडमंड के ज़रिए से कॉर्नवाल को भी, ये भी रीगन और गॉनरिल जो है ये भी वहाँ पे जाते हैं क्योंकि अब उन्हें भरपूर तैयारी का मौका मिल गया है, उन्हें खबर मिल गई है एडमंड से। एल्बनी इनका साथ नहीं देता।
गॉनरिल, रीगन और कॉर्नवाल का एल्बनी साथ नहीं देता। होता क्या है कि जब वहाँ पे आर्मी आती है फ्रांस की, तो इंग्लैंड की आर्मी पहुँच जाती है, तो रीगन और गॉनरिल जो है शिकस्त दे देते हैं कॉर्डेलिया की फ़ौज को। कॉर्डेलिया की फ़ौज को जब शिकस्त होती है तो कॉर्डेलिया और किंग लियर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लाया जाता है, तो इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उसी दौरान होता क्या है कि जब वापस आते हैं तो उसी दौरान कॉर्नवाल जो है ये बाहर किसी मुलाजिम से लड़ता है, किसी सिपाही से, इसका किसी बात पे झगड़ा होता है और ये कत्ल हो जाता है। ये कत्ल हो जाता है। जब ये कत्ल हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि गॉनरिल जो है इस और रीगन दोनों का रिलेशन, आगे स्टोरी में हमें पता चलता है कि गॉनरिल और जो रीगन है इन दोनों का रिलेशन है एडमंड के साथ। ये नाजायज़ है और इसके नाजायज़ बेटा है ग्लॉस्टर का एडमंड, और इसके बुरे काम हैं दोनों के साथ इसने रिलेशन बनाया हुआ है, गॉनरिल के साथ भी और रीगन के साथ भी। जब कॉर्नवाल मर जाता है तो गॉनरिल को फिक्र लाक हो जाती है कि रीगन अब शादी करेगी एडमंड के साथ, ठीक है। तो वो अपनी बहन से नफरत करना शुरू कर देती है। वो क्या करती है, गॉनरिल रीगन को जहर दिलवा देती है, ठीक है, और रीगन भी उस जहर से मर जाती है। अब जब रीगन भी मर गई है तो उसके बाद क्या होता है कि एल्बनी कोशिश करता है कि किसी तरह से किंग लियर को और कॉर्डेलिया को निकलवाया जाए। तो वो क्या करता है, हुक्म जारी करता है कि किंग लियर को और कॉर्डेलिया को मेरे पास लाया जाए। लेकिन होता क्या है कि उससे पहले ही कॉर्डेलिया को फांसी दी जा चुकी होती है। उससे पहले ही कॉर्डेलिया को फांसी दी जा चुकी होती है और किंग लियर जो है वो भी वहाँ पे अपनी बेटी पे रोते रोते अपनी जान दे देता है। तो गॉनरिल भी जो है वो खुदकशी कर लेती है। गॉनरिल भी खुदकशी कर लेती है क्योंकि उसके लिए भी अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो वो भी अपनी बहन को, क्योंकि उसने जहर दे दिया, रीगन भी मर गई है, उसकी बहन कॉर्डेलिया भी मर गई है, और गॉनरिल जो है वो खुदकशी कर लेती है, ये भी मर जाती है। और किंग लियर भी अपनी बेटी जो कॉर्डेलिया है उसके गम में रोते रोते मर जाता है। बाद में बचे कौन कौन हैं, बाद में अब एल्बनी बचा है, मेन कैरेक्टर जो है जो किंगशिप संभालता है, वहाँ सारा संभालता है, और बचा एडमंड। एडमंड भी जो है इसकी लड़ाई होती है अपने भाई एडगर के साथ, और ये भी एडगर के हाथों कत्ल हो जाता है उसी लड़ाई के दौरान। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। यानी कि अब इसमें देखें तो किंग लियर जो है उसके गलत फैसले की वजह से उसकी बेटियों को भी बुरे हालात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से ग्लॉस्टर जो है वो भी अपने बेटे एडगर को नहीं पहचान पाता कि उसका बेटा अच्छा बेटा कौन सा और बुरा बेटा कौन सा है, ठीक है। तो उसे भी बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से अपने गलत फैसलों की वजह से उन्हें बुरे हालात का सामना करना पड़ा। और ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कहानी की समझ आई है, आपको अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।